जय श्री राम। 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 23। विषय भोगों को काम क्रोध आदि के निमित्त से दुख के हेतु बतलाकर अब मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाते हुए भगवान काम क्रोध आदि दुर्जय शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति एव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्तः सह सुखी नरः। अर्थात जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। प्रश्न है यहाँ इह और एव इन अवयवों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है। उत्तर है, इन दोनों का प्रयोग मनुष्य शरीर का महत्व प्रकट करने के लिए किया गया है। देव आदि योनियों में विलासिता और भोगों की भरमार है तथा तिर्यक आदि योनि में जड़ता की विशेषता है। अतएव उन सब योनियों में काम क्रोध पर विजय पाने का साधन नहीं हो सकता। इह और एव का प्रयोग करके भगवान मानो सावधान करते हुए कहते हैं कि शरीर नाश के पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधन में तत्पर होकर काम क्रोध के वेग को शांति के साथ सहन करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। असावधानी और लापरवाही से यदि यह दुर्लभ मनुष्य जीवन विषय भोगों के बटोरने और भोगने में ही बीत गया तो फिर सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। केनोपनिषद में कहा गया है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद हा वेदिन महति विनष्टि। अर्थात यदि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान को जान लिया तो बड़ी अच्छी बात है, यदि इस शरीर में न जाना तो बड़ी भारी हानि है। अगला प्रश्न है, प्राक शरीर विमोक्षणात् का क्या अभिप्राय है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, इससे यह बतलाया गया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है और यह भी पता नहीं कि यह किस क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्यु काल उपस्थित होने से पहले पहले ही काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। साथ ही साधन करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे कि बार बार घोर आक्रमण करने वाले ये काम क्रोध रूपी महान शत्रु अपना वेग उत्पन्न करके जीवन में कभी विचलित ही न कर सकें। जैसे समुद्र में सब नदियों के जल अपने अपने वेग सहित विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये काम क्रोध आदि शत्रु अपने वेग सहित विलीन होकर नष्ट ही हो जाएं, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न है, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग क्या हैं और उन्हें सहन करने में समर्थ होना किसे कहते हैं। उत्तर है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों ही के लिए पुत्र धन मकान या स्वर्ग आदि जो कुछ भी देखे सुने हुए मन और इंद्रियों के विषय हैं, उनमें आसक्ति हो जाने के कारण उनको प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसका नाम काम है और उसके कारण अंतःकरण में होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है वह काम से उत्पन्न होने वाला वेग है। इस प्रकार मन बुद्धि और इंद्रियों के प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति होने पर अथवा इष्ट प्राप्ति की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति के कारण भूत पदार्थ या जीवों के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होकर अंतःकरण में जो उत्तेजना का भाव आता है
उसका नाम क्रोध है। और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों का जो प्रवाह है वह क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है। इन वेगों को शांतिपूर्वक सहन करने की अर्थात इन्हें कार्यान्वित न होने देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही इनको सहन करने में समर्थ होना है। अगला प्रश्न है, यहाँ युक्तः विशेषण किसके लिए दिया गया है? उत्तर है कि बार बार आक्रमण करके भी काम क्रोध आदि शत्रु जिसको विचलित नहीं कर सकते, इस प्रकार जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, उस मन इंद्रियों को वश में रखने वाले सांख्य योग के साधक पुरुष के लिए ही युक्तः विशेषण दिया गया है। प्रश्न है, ऐसे पुरुष को सुखी कहने का क्या अभिप्राय है? संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, परंतु वास्तविक सुख क्या है और कैसे मिलता है, इस बात को न जानने के कारण वे भ्रम से भोगों में ही सुख समझ बैठते हैं, उन्हीं की कामना करते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उसमें बाधा आने पर वे क्रोध के वश हो जाते हैं। परंतु नियम यह है कि काम क्रोध के वश में रहने वाला मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामना के वश है वह स्त्री पुत्र धन मान आदि की प्राप्ति के लिए, और जो क्रोध के वश है वह दूसरों का अनिष्ट करने के लिए भांति भांति के अनर्थों में और पाप में प्रवृत्त होता है। परिणाम में वह इस लोक में रोग शोक अपमान अपयश आकुलता भय अशांति उद्वेग और नाना प्रकार के तापों तथा परलोक में नरक पशु पक्षी कृमि कीट आदि योनियों में भांति भांति के क्लेशों को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह सुख न पाकर सदा दुख ही पाता है। परंतु जिन पुरुषों ने भोगों को दुख के हेतु और क्षण भंगुर समझकर काम क्रोध शत्रुओं पर भली भांति विजय प्राप्त कर ली और जो उनके पंजे से पूर्ण रूपेण छूट गए, वे सदा सुखी ही रहते हैं। इसी अभिप्राय से ऐसे पुरुष को यहाँ सुखी कहा गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ नरः इस पद का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर है, सच्चा नर वही है जो काम क्रोध आदि दुर्गुणों को जीतकर भोगों में वैराग्यवान और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर ले। नर शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्य का वाचक है, फिर आकार में चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्तिवश आपात रमणीय विषयों के प्रलोभन में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है और काम क्रोध आदि के परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचों की भांति आहार निद्रा मैथुन और कलह में ही प्रवृत्त रहता है। वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया बीता बिना सींग पूंछ का अशोभन निकम्मा और जगत को दुख देने वाला जंतु विशेष है। परमात्मा को प्राप्त सच्चे नर के गुण और आचरण को लक्ष्य बनाकर जो साधक काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी नर ही हैं। इसी भाव से यहाँ नर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जिसने काम क्रोध को जीत लिया है तथा जिसे युक्त और सुखी कहा गया है, उस पुरुष को साधक ही क्यों मानना चाहिए? उसे सिद्ध मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर है, केवल काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध में तो काम क्रोध आदि की गंध भी नहीं रहती। यह बात इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कही है। फिर यहाँ उसे सुखी ही बतलाया गया है। यदि वह अक्षय पुरुष को प्राप्त करने वाला सिद्ध पुरुष होता तो उसके लिए यहाँ परम सुखी विशेषण दिया जाता। यहाँ वह उसी सात्विक सुख का अनुभव करने वाला पुरुष है जो
परमात्मा के ध्यान में स्थित होकर प्राप्त होता है। इसलिए इस श्लोक में वर्णित पुरुष को साधक ही समझना चाहिए। श्लोक संख्या 24 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।